कानपुर देहात राज्य मंत्री और पूर्व सांसद ने खोला अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा। पूर्व सांसद ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की कार्यशैली पर लगाए गंभीर आरोप, वीडियो वायरल। जनपद कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने अवैध खनन के मामले में जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। पूरा घटनाक्रम कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र के सिउरा भावन गांव के पास का है, जहां पर देर रात अवैध खनन किए जाने के साथ ही विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकाए जाने की सूचना और पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी लाभ लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलवाकर खनन कर रहे जेसीबी और डंपर को पकड़वा दिया। साथ ही 3 लोगों को भी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान एक खनन माफिया द्वारा स्वयं को कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार बताए जाने के बाद पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और कैबिनेट मंत्री की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए कि पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ क्या लगाया आरोप। हम और माननीय मंत्री जी क्षेत्र में शादी ब्याह के कार्यक्रम में गए थे, तो मुझे अचानक एक टेलीफोन आया कि सिउरा भवन में नाजायज तरीके से मिट्टी का खनन हो रहा है और जब गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर विरोध किए तो यहाँ पे फायरिंग हुई, उनको डराने की कोशिश की गई। जब फायरिंग की बात आई तो हमने कहा ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए और हमारे क्षेत्र का मामला, मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपना सारा कार्यक्रम निरस्त करके यहाँ हम लोग जंगल में 12:30 बजे खड़े। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पहले एसपी को सूचना दी थी, एसडीएम साहब को सूचना दी थी, लेकिन हम लोग पहले आ गए और ये लोग बाद में आ पाए और एसओ भी बाद में आ पाया। एक दरोगा यहाँ खड़ा था, लोगों का ये कहना कि उस दरोगा ने 3 गाड़ियों को भगा दिया जिसमें असलहे थे और जिसमें बदमाश थे वो लोग। और ये बात सही कि जब मैं आ रहा तो मुझे रास्ते में एक जो है इसका वो थी स्कॉर्पियो काले रंग की और एक सफेद रंग की सफारी क्या वो जो उसको अभी क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो जो है क्या नाम है सफारी टाइप जो होती है वो थी और एक गाड़ी और थी। तो वो लोग, और जब इन लोगों ने रास्ते में रोकने का प्रयास किया तो इनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, तो ये लोग हट गए, नहीं तो एक आध उसमें एक्सीडेंट मारा जाता। तो यहाँ पे लगातार जो है अवैध खनन हो रहा है और अभी पता लगा है कि यहाँ पे इसके पीछे जो खेत है वहाँ 40 फुट गहरा खनन हुआ है, जबकि खनन जो अधिकारी है या उसका जो कर्मचारी आया है वो बता रहा है कि 2 मीटर ही मैक्सिमम है। मुझे तो जानकारी थी कि 4 फुट से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर 2 मीटर मान लिया जाए तो यहाँ भी 10 फुट से ऊपर खुदा है और पीछे जो है 20 फुट से ज़्यादा गहरा खुदा है। और अभी नहर पटरी पे सारी खुदाई कर डाली, उसमें नहर के लोगों ने FIR भी कराई है, एप्लीकेशन भी दिया है। अगर जिम्मेदारी माने तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों के नाम पे परमिशन हो रहा है वही लोग तो अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करने कोई तो और नहीं आएगा। और अब चूंकि वहाँ पे वो आइडेंटिफाई नहीं होता, किसी ने फोटो नहीं लिया होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो आसानी से अधिकारी उनको बचा देते हैं। जबकि नियम ये है कि अगर हमने आमतौर पे देखा है पुलिस में कि अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और अगर फिर दोबारा कहीं चोरी हो जाए सबसे पहले उसी को इंस्ट्रक्शन किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने जो है चोरी दोबारा किया है तुम पे। तो जब यहाँ पे खनन के काम ये लोग कर रहे हैं तो यही अवैध खनन कर रहे हैं, तो उस अवैध खनन की नाप करके और जो उस पर पेनाल्टी बनती है उस पर इनको इम्पोज करना चाहिए। वो अपनी सफाई दें कि मैंने नहीं किया है। तो ये ओनर साहब प्रूफ तो उन पे है ना कि वो सफाई दें कि मैंने नहीं किया है। और हमारी जवाबदेही यहाँ के जनता के लिए, अगर हम रात में जो है क्या नाम अपने आदमियों को नहीं बचाएंगे, हमारे कुछ लोग हताहत हो जाएंगे, तो फिर ऐसी राजनीति करने का मतलब क्या हुआ भाई? क्यों मैं वाई शुड आई बी MLA ऑफ दिस एरिया, आई शुड जो है लीव इट है, गलत बात है ना। कौन लोग जिम्मेदार आप मान रहे हैं? देखिए, जिम्मेदार तो यहाँ के जो 4 लोगों को इन्होंने बताया, अभी उनके नाम खोल के नहीं आए, लेकिन एक कोई मिस्टर जय सचान है जो अपने आप को मंत्री जी का रिश्तेदार बता रहा है और बता रहा है मेरे मामा है वो। और एक कौन सा मंत्री? वो क्या नाम कैबिनेट मंत्री है हमारे राकेश सचान जी, उनको अपना मामा बता रहा है।
और पीछे अपने स्कॉर्पियो में विधायक का लेबल लगाए है, वो स्कॉर्पियो भी पकड़ी गई है। और इसके अलावा और 3 लड़के पकड़े गए, वो भी हैं। और एक क्या नाम है तीनों के? कोई सरल सिंह है, जय सचान, और एक अग्रवाल, वीर अग्रवाल, और एक कोई और है। 4 लोग हैं। किस तरीके की कार्रवाई सरकार में हुई? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना यहाँ पे अवैध खनन हुआ है, इस सारे को नपवा करके इन 4 के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए, उनसे पैसा वसूला जाए। और जो गाड़ियाँ यहाँ पे पकड़ी गई हैं, इन गाड़ियों को सीज किया जाए। और डीएम साहब से कहेंगे कि जिस तरीके से कानपुर नगर में डीएम अय्यर साहब जब थे, उन्होंने विधनु क्षेत्र में जो अवैध खनन हुआ था, उससे उन्होंने तंग आकर के 25 लाख रुपया जो है जेसीबी पे लगाया था पेनाल्टी, और 5-5 लाख डंपर पे लगाया था, और 5 लाख रुपया जो खेत का मालिक था उसके ऊपर लगाया। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी है? एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के खनन अधिकारी की है। जिस तरीके से वो फाइलों को पास कर रहा है, जिस तरीके से पैसे बना रहा है, इसके पूरी जो है इसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। इसके खिलाफ ED भी हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे। इनकी सबकी जो है छानबीन होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि कितना जो है तुमने अपने पूरे जीवन में कितनी तुम्हें सैलरी मिली और कितने का तुमने प्रॉपर्टी बनाई है। ये जो बेईमान अधिकारी हैं, इनकी वजह से सरकार बदनाम हो रही है, इसके वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रशासनिक और भी अधिकारी हैं, तहसील से लेकर डीएम ऑफिस तक इस पूरी फाइल का प्रोसेस है। क्या मानते हैं कि और भी अधिकारी इसमें लिप्त? देखिए, SDM साहब को जब कहा गया तो SDM साहब ने कहा उसका अप्रूवल है, ठीक है ना। हमने कहा अप्रूवल है, चलो मिट्टी खोदने का। वैसे तो अब ये बता रहे कि नहीं, रात में नहीं खनन की मनाही है, लेकिन मेरे हिसाब से कि माइनिंग इन द नाइट इज नॉट अलाउड, है ना। यू कैन डू इट इन द डे लाइट, एज सून एज द सन कम्स यू मे स्टार्ट इट, एंड एज सून एज इट सेट्स you have to close the mining. You cannot do mining in the night. तो ये जो ये बता रहे, तो ये भाई बेहतर SDM साहब को पता होगा कि कहते हैं मुझे तो नहीं पता है, तो रात में भी होती है। और इसके बाद जब मैंने कहा, खैर वो यहाँ पे आए, उनकी बहुत वो है, लेकिन काफ़ी लेट आए, विलम्ब से आए। अगर यहाँ कोई मर गया होता तो दिक्कत होती। मैम, देर रात आप लोग जंगल में खड़े हैं, क्या बात है? हम लोग अपनी जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने हम लोग को पुकारा तो हम लोग यहाँ पर चले आए। हम लोग कहीं और जा रहे थे, इन लोग प्रधान जी और सारे गांव वालों ने कहा कि हम लोग मुश्किल में हैं, यहाँ फायरिंग हो रही है, आप लोग आ जाइए। हम लोगों ने सबको फ़ोन करने के बाद यहाँ पर खुद आ गए। हम लोग जो पहले हम लोग को होगा तब तुम लोग को कुछ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा, हमारी रनिया विधानसभा बिल्कुल समतल विधानसभा, यहाँ तो खनन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ऊंचा खाली है वहाँ पर कराना चाहिए। हमें उस बार भी ऑब्जेक्शन किया था कि रनिया में कहीं भी खनन ना कराया जाए, क्योंकि यहाँ की ज़मीन एकदम समतल और व्यवस्थित है, इतना अच्छा बार बार बनाया नहीं जा सकता। तो यहाँ खनन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा पहले भी ऑब्जेक्शन था, आज भी है। कौन लोग जिम्मेदार हैं? अब ये जिम्मेदार तो ये सारे लोग। हमने खनन अधिकारी को फ़ोन किया, वो लखनऊ बैठा है। कल मीटिंग है, डीएम साहब लखनऊ में है, PDO का फ़ोन नहीं उठाया। SP को बात की, हमने कहा आप रोकिए, आप रोकने में सक्षम है, तो उन्होंने कहा मैं अभी भेज रहा हूँ सबको। उन्होंने भेजा सबको। तो भाई रोकने के लिए तो सब पुलिस को सक्षम होना ही चाहिए ना। कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है इस क्षेत्र में? तो हमारे मुख्यमंत्री अवैध खनन के नाम पर कोई बड़ा हादसा हो? बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए हुआ है, यहाँ मरा था आदमी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि कहीं ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, आप एक गोलियां न चल जाए। और फायरिंग हुई, वो कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा, मेरे कानों में मैंने सुना, कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा। पटाखे कोई कागज है नहीं, कहाँ पटाखे कागज है? कहीं नहीं है। तो कोई भी मर सकता है ना, ये तो गलत है। चंद मिट्टी के पैसों के लिए हम किसी की जान ले लें, ये तो गलत है। ये यहाँ पे अवैध खनन करने आए थे? ये तो नाम अभी आपको बताया कि जय सचान है, अभी अग्रवाल है कोई, फिर पकड़े गए हैं, और दूसरा जो अभी गाड़ी से भागे हैं तो अभी सब आप लोग पर पहले में भी लोगों के खिलाफ शिकायतें हुई अवैध खनन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। अब क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री जी का नोट करा दिया गया और मैं कल खुद जाऊंगी। ये सारी रिपोर्ट खड़े हैं, सारी बात कहेंगे जाके, उनको एक्शन लेना पड़ेगा।